हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी समय बाद आपसे मिल रहे हैं। आज इस वीडियो में आपसे हम बात करेंगे कि लॉजिक कैसे बिल्ड किया जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए आपको लॉजिक बिल्ड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में आज आप सीखोगे कि लॉजिक बिल्ड कैसे होता है। क्योंकि अगर आपने इतने प्रोग्राम बनाए होंगे तो देखा होगा कई सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनका शकल एक जैसी होता है। हाँ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपको 60-70% चीज़ें आपको कॉमन रहती हैं, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं जिससे कि एक नया लॉजिक बिल्ड हो जाता है। भाई देखो क्या है ना, नंबर्स हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। इनको मिला के कितने नंबर बना लेते हैं हम लोग, और वो नंबर बन जाते हैं। ठीक है, एक नंबर लिखा है 125, एक नंबर लिखा है 425, तो क्या फ़र्क है, क्यों लेके देखे 4 लगा दिया है तो वही नंबर, बाकी तो वही था। तो हमें क्या करना होता है, हमें इन चीज़ों को समझना होता है कि इन लॉजिक्स को बिल्ड करने के लिए कॉमन लॉजिक्स क्या होता है। अगर आप कॉमन लॉजिक समझ गए देन आपके लिए सब कुछ काम करना आसान होगा। तो देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ आपको सामने दिख रही है। हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक नंबर इनपुट लेकर के, और इसमें एक लूप लगा रखा है, राइट। S=0 सेट कर दिया है लूप की स्टार्टिंग में। कोई काम कब करना है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग क्या करते हैं कि एस की 0 वैल्यू हमने देनी थी तो हम यहीं पे दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है, स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। तो ऊपर गए यहाँ पे और एस को यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर दिया, कहते क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बच्चों, ये काम करने की एक हैबिट है जो कि आपको आगे चलकर दिक्कत होने वाली है। कैसे होगी मैं आपको अभी तो इसी वीडियो में दिखाता हूँ कि दिक्कत कैसे कर सकता है ये। मतलब ये छोटी सी हैबिट, स्टार्टिंग ऊपर जीरोस करने वाली ये छोटी सी हैबिट है जो कि आपको प्रॉब्लम दे सकती है। उसके लिए क्या करना होगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप काम वहाँ करो जहाँ पे उसकी नीड है। जहाँ पे उसकी नीड है उस स्टेटमेंट को वहीं पे लिखो, ज़बरन आप उसको कहीं भी मत लिखो। ये एक पहले तो अपनी हैबिट डेवलप करो, ठीक है। क्योंकि भाई देखो क्या है ना, जब हम लोग सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, हजारों लाइन के प्रोग्राम बनते हैं। उससे बचने के लिए आपको तरीका ही समझना पड़ेगा कि वेरिएबल को कब कहाँ इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो मैंने प्रोग्राम को 3 सेक्शन में बांट रखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सब दिख रहा होगा आपको। सेक्शन ए हमारा लूप की स्टार्टिंग की बात हो रही है, सेक्शन बी हमारा लूप के इनसाइड की बात हो रही है, सेक्शन सी हमारा लूप के बाहर की बात हो रही है। इट इज़ अवर सेक्शन सी। तो देखो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इट इज़ अवर सेक्शन सी। इट मीन्स कोई काम ऐसा जो लूप के पहले करना है, कोई काम ऐसा जो लूप के अंदर करना है, और कोई काम ऐसा जो लूप बंद हो जाएगा उसके बाद करना है। अब कुछ बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, सेक्शन सी वाला मटेरियल गलती से, वो इंटेंशनली नहीं करते, उनसे गलती से ये काम हो जाता है। देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ आ गई, यानी कि सेक्शन सी को हमने कहाँ कर दिया, लूप के अंदर। अगर कोई चीज़ लूप के अंदर हो जाएगी तो वो काम बार बार होगी ना। हम चाह रहे थे कि भाई हलवा तब सर्व करेंगे जब हलवा बन जाएगा। ये तो नहीं कर सकते ना कि जब हलवा बन रहा खाते जाएंगे उसको सर्व करते जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब हलवा बन जाएगा उसके बाद सर्व किया जाएगा, यानी कि कोई काम कब करना है, जब सारा काम हमारा फिनिश हो जाएगा उसके बाद कोई काम करना है। तो कर्ली ब्रेस कहाँ लगा रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट। कोई काम अंदर कर रहे हो तो बार बार होगा, बाहर करोगे तो वो फाइनली आखिरी में किया जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर आप इस बात को समझ गए, आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए, देन आप प्रोग्रामिंग सीखना आसान है आपके लिए, करेक्ट। तो ये बिल्डिंग है, स्टार्टिंग है, बेस है। अगर आपने यहाँ पे समझने में काम अच्छे से कर लिया तो आप आगे काम अच्छा सा पक्का करोगे, करने वाले हो। चलो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था। फिलहाल एक ऐसा प्रोग्राम सामने दिख रहा है आपके सामने, एक नंबर एज्यूम किया गया 28 और काउंटर को सॉरी सम को ले 0 को, और अंदर चेक कर रहे हैं कि अगर मेरे नंबर को x ने डिवाइड कर दिया देन इट विल बी एडिंग टू s में उसको ऐड कर लिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो x की वैल्यू है 1 से लेकर n/2 तक जा रही है। ऐसे बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सके हैं, सर why n/2 n/2 करने का रीज़न ये है भैया, आपको बता दूँ कि देखो कोई भी नंबर होता है दुनिया का ना, उसको जो काटने वाला है ना सबसे बड़ा नंबर n/2 होता है। n को काटने वाला सबसे बड़ा n/2 होता है। n/2 के आगे n तक ऐसा बीच में कोई भी नंबर नहीं मिलता जो n को काट सके। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 24 को काटने वाला मैक्सिमम 12 है, उसके बाद कोई है ही नहीं जो 24 को काट सके। अब 28 की बात कर रहे हैं तो 14 तक जाएंगे हम, क्योंकि 14 के आगे 15, 16, 17, 18, 19 ऐसा कोई है ही नहीं जो 28 को काट सके सिवाय 28। और इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, हमें वो नंबर्स फाइंड करने थे जो हमारे नंबर को डिवाइड करते हैं। वी नीड टू फाइंड सम फैक्टर्स एंड देयर सम, राइट। तो हमें ऐसे लूप लगाना पड़ गया। तो 1 से लेकर के n/2 तक मैं गया हूँ, n के आगे n/2 के आगे मैं नहीं गया क्योंकि वो काम करना बेकार है। क्यों करेंगे उस काम को, जो नंबर डिवाइड नहीं करेगा उसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो देयर इज अ लॉजिक, व्हाई n/2।
क्योंकि n/2 का एक नंबर कोई है ही नहीं जो मेरे नंबर को काट सके। तो मुझे क्या करना था, लूप लगा दिया 1 से लेकर n/2 तक का, और सारे नंबर को मैंने चेक कर लिया। अगर वो नंबर मेरा n को डिवाइड कर रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 दे रहा है, रिमाइंडर निकाला, उस 0 को मैच कर गया, यानी कि इक्वल हो गया, तो उसको मैंने s में ऐड कर दिया। तो ये ऐसा स्टेटमेंट है बी सेक्शन वाला जो रिपीट हो रहा है, जो कि रिपीट हो रहा है। रिपीटिशन किस स्टेटमेंट में रखना है ये भी पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा काम आपको बार बार करना है। भाई देखो क्या है ना, 28 तो फिक्स है, 1 से लेके 14 तक कई नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5। हमें हर एक नंबर से अपने n को डिवाइड करना है और चेक करना है रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हमारे x से n कट गया, रिमाइंडर 0 आया, तो उसको मैंने ऐड कर दिया। तो ये स्टेटमेंट मैंने बीच में डाल दिया। ये काम बार बार होता रहेगा। अब ये जो प्लस इक्वल टू लिखा है, तब सबको पता ही है कि उसका मतलब क्या है। x की वैल्यू s में ऐड होती रहेगी, तो वही नंबर ऐड हो जाएंगे जो मेरे नंबर को काट रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, सम को पहले 0 सेट कर दिया मैंने, उसके बाद मैंने सम को ऐड कर रहे हैं, सम में ऐड हो रहा नंबर। जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद हम चेक करेंगे कि सम और जो नंबर था वो इक्वल आया कि नहीं आया। देन विल सी कि नंबर इज परफेक्ट। चलो इसको हम रन करा के देखते हैं। तो जैसे मैं इसको रन कराया मैंने, आप देख पा रहे होंगे कि एक नंबर मांग रहा है, मैंने इसको नंबर दिया 28। ठीक है, तो नंबर मेरे पास मैसेज आ गया 28 इज परफेक्ट एंड आउट ऑफ द लूप। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। तो सिंपल सी बात थी, हमारा नंबर जो था 28 अगर सबसे कट रहा था, जिसने काटा उसको हमने ऐड कर दिया। अब देखो एक बात हम बताना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में कि मैंने s को 0 यहाँ क्यों लिया। रीज़न इज दिस कि अभी मैंने जो काम किया वो एक नंबर के लिए काम किया। मैंने एक नंबर इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया। अगर मुझसे कोई कहता है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि परफेक्ट है, यानी कि अगर कोई नंबर परफेक्ट है तो सिर्फ उसकी हम बात करेंगे, जो परफेक्ट नहीं है हम उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना सारा काम जो मुझे दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये काम मुझे रिपीट करना है बार बार। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक लूप लगाया जिसमें कि हमने n को 1 से इनिशियलाइज करके n को हम ले जा रहे हैं 500 तक, यानी कि n की वैल्यू जो भी एक सिंगल वैल्यू थी, अब मेरे पास n की 500 वैल्यूज आ रही हैं। आई हैव 500 नंबर्स। जब भी n हमारा 1 होगा तो ये पूरा प्रोसेस 1 नंबर के लिए चेक होगा। फिर जब हमारा n 2 हो जाएगा तो ये फिर से काम करेगा, n नंबर 2 के लिए काम करेगा। 3 4 5 6 7 8 9 हर एक नंबर के लिए प्रोसेस रिपीट होएगा। तो देखो कि जब इसको रन करना है मैंने, तो दिखा रहा है 6 इज परफेक्ट, 28 इज परफेक्ट एंड दिस नंबर इज परफेक्ट। तो मैंने क्या किया, पूरे प्रोसेस को हमने एक लूप के अंदर बंद कर दिया। इसका फायदा क्या मिला आप देख पा रहे हो, राइट। अगर मैंने जो स्टार्टिंग बात की थी कि अगर s को ऊपर डिक्लेयर किया जाए 0 तो क्या फर्क पड़ता है, नीचे नहीं करते ऊपर कर दिया मैंने, क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने s को ऊपर डिक्लेयर कर दिया तो फर्क ये पड़ता है भाई कि जब पहले ही बार नंबर n की जो 1 होगी उसको चेक कर रहे होंगे तो सम हमारा 0 होगा। लेकिन जब हम n की वैल्यू 2 डिस्कस करेंगे तो s 0 नहीं होगा, वो 1 ऐड हो चुका होगा, राइट। तो देखो इसमें जो प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा समथिंग डिफरेंट। एक भी नंबर सामने आपके नहीं आया। क्या ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 5 तक कोई नंबर परफेक्ट ही नहीं है, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने जो s की वैल्यू ली थी कहाँ ली थी, 0 स्टार्टिंग में ले ली थी। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पेट्रोल भराने जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पे क्या पेट्रोल हर बार 0 सेट करता है? हर एक नया कस्टमर के लिए पेट्रोल पंप 0 सेट करता है मीटर? क्यों करता है? देखिए स्टार्टिंग हर बार 0 से होनी चाहिए, हर एक नंबर के लिए, न कि केवल 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 500 के लिए। जो नए नए नंबर आ रहे हैं हर एक नंबर के लिए s हमारा 0 होना चाहिए। हर एक नंबर के लिए s 0 होना चाहिए, ना कि केवल पहले वाले व्यक्ति के लिए, राइट। इसलिए हमें s 0 यहाँ करना चाहिए, ना कि वहाँ। अब दो बार कौन करेगा, बाद में तो करना ही पड़ेगा ना, तो पहले करने की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। दैट इज वाई वी आर नॉट इनिशियलाइजिंग नंबर एट द टॉप। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा कि लॉजिक बिल्ड कैसे करते हैं और लॉजिक को सेटल कैसे करते हैं। अगर हम एक काम एक नंबर के लिए कर पा रहे हैं, वो काम 100 नंबर के लिए, 1000 नंबर के लिए कैसे करना है। अब आप यहाँ पे 5000 कर दो, ठीक है। अब ये सेम प्रोग्राम रिपीट हो जाएगा 5000 नंबर के लिए, ठीक है। अब देख रहे हो 5000 तक रिजल्ट आया मेरे पास, एक नंबर अभी अपने देर में आया, राइट। यानी लूप चल रहा था अभी तक। दैट इज हाउ टू थिंक इन द लॉजिक। एंजॉय दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।